एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपने घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। तो वैसे जब हम तुगलक और लोधी पढ़ते हैं तो तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी भी आती है, लोधी से पहले। पर इस बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, उसका ऐसा कोई पार्ट नहीं है। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में उससे कुछ क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए गए हैं, तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है। तो हम डायरेक्टली लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं आपको कभी अपने हैंड रिटन नोट्स से या डिटेल में थ्योरी पार्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है, तो फिर मैं आपको उस डायनेस्टी के बारे में ज़रूर पढ़ाऊँगी। बट वो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए, इसलिए इस बुक में नहीं दिए हुए हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में बात करें तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय तिलोकचंद और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जैबद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। जो सिकंदर शाह यानी कि निज़ाम खां, उसका जो पुराना नाम था निज़ाम खां के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था आपका लोधी डायनेस्टी का। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। राइट। तो अब सबसे पहले बहलोल लोधी के बाद सिकंदर शाह, उसके बाद सिकंदर लोधी आए। तो सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, जैसे हम लोग नापते हैं ना चीज़ों को, हमने इससे पहले पढ़ा था बिस्वा के बारे में, ठीक है। तो वैसे उसने नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद कर दिया तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसे फरहंगे सिकंदरी कहा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था।
जो सिकंदर लोदी थे वो शहनाई सुनने के शौकीन थे और गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखते थे। सुल्तान सिकंदर के ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खटोली का युद्ध हुआ। अब सिकंदर लोदी के बाद कौन आएंगे? तो सिकंदर लोदी के बाद आएंगे आपके इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। राणा सांगा कौन है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उनके बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम बैटल ऑफ खटोली या खतोली का युद्ध बोलते हैं, राइट। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट हम पार्ट शुरू होता है कि 1526 को हुआ। बाबर के योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोप खाने के कारण इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में मारा नहीं गया। तो बहुत ही महान शासक था, राइट। तो जैसे जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई उसके बाद क्या हुआ? मुगल वंश की शुरुआत हो गई आपकी। फिर हम मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो पानीपत के युद्ध के बाद ही आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन पार्ट है। तो निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो जो लोदी डायनेस्टी आपकी थी वो आपकी मूलतः अफगानी थी, ये अफगान थे, राइट। चलिए आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। देखिए, पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। अरे हमें लोदी डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनको एक क्रम में लगाना है। तो हमें पता है सबसे पहले आए थे बहलोल लोदी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो बहलोल लोदी, बहलोल के बाद हमें ये पता है कि लास्ट जो था वो इब्राहिम लोदी था, क्योंकि उसी ने बाबर के साथ युद्ध किया और पानीपत का, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और आपकी मुगल डायनेस्टी की नींव रखी गई। तो लास्ट में इब्राहिम आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहलोल आ रहा है, लास्ट में इब्राहिम आ रहा है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। ये एक मैप का क्वेश्चन है आपका, उसको आप अच्छे से देखिए। और इस मैप में जो आपका एक ए पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये बताना है कि ये किस नगर का नाम है और इसको किसने बसाया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन है, तो थोड़ा सा और जूम इन कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है बहलोल लोदी, जौनपुर, मतलब जौनपुर है कि अलीगढ़ है, जौनपुर है कि अलीगढ़ है। तो पहले तो ये क्लियर करें कि ये जौनपुर है या अलीगढ़ है। तो अगर हम इसकी तुलना आज के यूपी के मैप से अगर हम करें तो इस पार्ट में कहीं जाकर अलीगढ़ तो नहीं आएगा, अलीगढ़ तो कुछ इस पार्ट में आएगा ना, थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट में आएगा, थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में है। तो ये डेफिनेटली जौनपुर ही होगा। तो ये जौनपुर है, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया कि जौनपुर है। अब इब्राहिम लोदी के साथ आपका जौनपुर दिया हुआ है और एक जगह दिया हुआ है बहलोल लोदी के साथ। तो इब्राहिम लोदी का हम जानते हैं कि जौनपुर से कोई संबंध नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहलोल लोदी जौनपुर, राइट। चलिए और देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दिया गया मानचित्र बहलोल लोदी द्वारा साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को भारत का शिराज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जौनपुर को भारत का शिराज कहते हैं। नेक्स्ट है कि महाराणा सांगा
ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो हमने पढ़ा अभी कि जो खटोली का युद्ध था, खटोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने परास्त किया था इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किस निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मतलब कोई नगर बसाया जहां पे अब आगरा है, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था आपका आगरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए आपका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन को भी। नेक्स्ट है हमारा कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि आगरा का संबंध सिकंदर लोदी से है, राइट। नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की? तो अभी हमने पढ़ा कि जो सिकंदर लोदी था उसे शहनाई सुनने का बहुत शौक था, वो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, तो सिकंदर लोदी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सिकंदर लोदी ने की थी, राइट। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो ज़कात अन्न के ऊपर कर था वो सिकंदर लोदी ने समाप्त किया था। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। गज ए सिकंदरी की बात की थी और ज़कात की बात की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? सही कूट में लिखिए। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारा गुलाम डायनेस्टी आई थी, ठीक है। गुलाम के बाद हमारी क्या खिलजी डायनेस्टी आई थी। खिलजी के बाद हमारी क्या सैयद डायनेस्टी, वैसे तो हमारी तुगलक आई थी। तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोडी। तो 4132, सो 4132 डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो गुलाम वंश का हमें पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक ही थे, इल्तुतमिश भी थे, फिर बलबन भी थे लास्ट, और लेकिन इब्राहिम लोदी जो थे वो गुलाम वंश के नहीं थे। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हमारी ख़त्म होती है लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी आज हमने कंप्लीट की, और इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर डायनेस्टी एम्पायर के बारे में, राइट। तो विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर के बाद हम दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर, लिटरेचर, उसका बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। कैसे क्या क्या किताबें उस टाइम में लिखी गई, कैसे मैनेज करते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन राज्य व्यवस्था थी उनकी, क्या क्या उन्होंने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स क्या क्या बनाई, और बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी उनकी कैसी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो एक हमारा कल नया टॉपिक होगा विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर एम्पायर। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आप सबका जो प्यार हमें मिल रहा है हमारे वीडियोस पे वो ऐसे ही मिलता रहे, तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और आप तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।